नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। हिस्ट्री का डोज, फैक्ट हर रोज। धमाकेदार सीरीज है और धमाकेदार इफेक्ट है। पूरे के पूरे फैक्ट क्रीम है, एग्ज़ाम में आने लायक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया तो। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, प्रत्येक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10-10, 15-15 बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और भविष्य में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये बिल्कुल रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आज का स्टार्ट करते हैं। 1757 के साथ ब्लैक होल घटना का रचयिता किसे माना जाता है? होलवेल को। सिराजुद्दौला के समय इसने कहा था। मद्रास की किलेबंदी अंग्रेजी कोठी का नाम क्या है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। हजारों बार एग्जाम में आया, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास के अंदर है और सर्वप्रथम यही बनाई थी अंग्रेजों ने। वह सूफी जिसने स्त्री कपड़ों को धारण किया था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था सूफी मूसा। मूसा स्त्री के कपड़ों में रहता था। यूजीसी नेट में 2 बार ये प्रश्न रिपीटेड हो चुका है, एक बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो पूरे फैक्ट हैं जो समस्त फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। कुख्यात पिंडारी किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी के नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल हम जब पढ़ते हैं तो इसमें एक फैक्ट आता है, कुख्यात पिंडारी के नाम से किस गवर्नर को जानते हैं। बैथुन स्कूल किससे संबंधित थी? बैथुन स्कूल बालिका शिक्षा से संबंधित थी अंग्रेजी काल के अंदर। और बैथुन के अंदर पूछा जा सकता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का विकास है, वो एक टॉपिक लगता है अलग से। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार बात करें तो कृष्णदास पाल को कहा जाता है। और यदि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहे तो राजा राम मोहन राय, पुणे जागरण का जनक भारत के अंदर। तो इस तरह की उपाधियाँ राजा राम मोहन राय की थी। नवप्रभात का दौरा। लेफ्टिनेंट फुल्लर ने कहा था कि भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं। इसने हिंदू और मुसलमान को भारत की 2 पत्नियां बताया। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। सबसे मेरी प्रिय पत्नी मुस्लिम पत्नी है, फुल्लर का यह कथन है। मैं एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के किनारे अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो ये वैसा ही होगा जैसे टेमस नदी के किनारे करता है। डलहौजी का कथन है। और गंगा नदी को इसने एक पवित्र नदी की तरह मानता था। टेमस नदी के किनारे आपको पता है जो लंदन है वो बसा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर। एक बार रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था और एक बार एसएससी के एग्जाम में। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। हालांकि कुछ बड़े एग्जामों में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी छोटे एग्जाम है। पटवारी ग्राम सेवक वाले ध्यान देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर अपने माँ बाप की कौन सी संतान थे? तो 14वीं संतान थे। महत्वपूर्ण नहीं है इतना, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। लॉर्ड वेलेजली इतिहास में फ्रेंच फोबिया से पीड़ित माना जाता है। फ्रेंच फोबिया से पीड़ित कौन सा गवर्नर जनरल माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, गौ निषेध प्रथा, व्यक्तिगत का सिद्धांत इन्होंने लागू किया था। मीना बाजार का उल्लेख करने वाला यात्री कौन था? अकबर के समय जो मीना बाजार का उल्लेख करता है उस यात्री का नाम था थॉमस कोएट। तो इसने मीना बाजार का उल्लेख किया था। जस्टिन ने डेमोट्रियस को भारतीयों का राजा कहा था। ये आपका प्राचीन काल से संबंधित प्रश्न हो गया। तो कुल मिलाकर फैक्ट हैं जो सभी सम्मिलित रूप से आधुनिक के, प्राचीन के, मध्यकाल के सभी मिक्स रूप से फैक्ट आ रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? क्या धमाकेदार सीरीज चल रही है आपकी? देखिए, हिस्ट्री का डोज, फैक्ट है रोज। वास्तविक रूप से कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले सुदर्शन थे। ये पहले भी मैंने फैक्ट डाला था। ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अशोक का पूछा गया, इस बार हो सकता है कनिष्क का पूछा जाए। सिकंदर लोदी की गुप्तचर व्यवस्था को भूत प्रेत सी गुप्तचर व्यवस्था मानी जाते हैं। भूत प्रेत उसके गुप्तचर थे। यह किसके बारे में कहा जाता है? तो सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है। यूजीसी नेट एग्जाम में 2 बार ये प्रश्न रिपीटेड हो चुका है, ध्यान रखें। अब है कन्फ्यूज। आपको बहुत सारी कन्फ्यूज रहती है कि किसने कौन सी उपाधि धारण की। इन सभी का कन्फ्यूज देखिए, आप ही हल कर देते हैं। बताइए कैसा लगा है? ठीक है, कन्फ्यूज वाला आपको अलग से टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। तो उपाधियाँ जो है इनके लिए बता रहा हूँ। धर्मिकस नाम से एक उपाधि है, वह किसने उपाधि धारण की थी? तो मीनांडर ने। ठीक है, धर्मिकस की उपाधि सबसे पहले किसने उपाधि धारण की है? मीनांडर ने। और धर्मथित उपाधि यह किसकी है? कुज्जल कड़फिसिस, जो कुषाण वंश का राजा था, कुज्जल कड़फिसिस, इसकी उपाधि है। और मीनांडर की उपाधि धर्मिकस है। तो दोनों ही उपाधियाँ एक जैसी प्रतीत होती हैं। इनको अलग से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, रजिस्टर लगा सकते हैं। मैंने पहले दिन पे आपको ये बताया था। एक उपाधि मिलती है देवपुत्र, ये कनिष्क की थी। एक उपाधि मिलती है देवव्रत,
ये गौड़ फर्नीच की थी। दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं देवपुत्र और देवव्रत नाम से। तो दोनों ही उपाधियाँ आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा भी 2-4 उपाधियाँ और हैं, वो भी मैंने अलग से लिखी हैं। तो आप सभी को एक जगह लिख लें, समाहित कर लें अपने रजिस्टर में। तो किस तरह लग रहा है ये आपको सेशन, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। 2 उपाधियाँ और हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। इसमें एक उपाधि है दक्षिण पथेश्वर। तो दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि वशिष्ठी पुत्र पुलामेवी की थी, सातवां नरेश जो हैं। दूसरे सातवां नरेश सातकर्णी प्रथम दक्षिणापथपति इनकी उपाधि थी। तो दक्षिणापथपति उपाधि सातकर्णी प्रथम की है, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि है वशिष्ठी पुत्र पुलामेवी की। दोनों ही उपाधियों का एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता, यह समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। सभी देवताओं का सम्मिलित रूप से अवतार, यह हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने कहा है। आप मुझे यह बताइए कि जो आपका हेनसांग था उसको कौन सी उपाधि दी गई थी नालंदा में? हेनसांग जब नालंदा गया था तब वहाँ पर उसको कौन सी उपाधि दी गई थी, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अश्वशास्त्र ग्रंथ का रचनाकार शालिहोत्र। अश्वशास्त्र एक ग्रंथ है जिसका रचनाकार शालिहोत्र को माना जाता है। और शालिहोत्र नाम एक ग्रंथ है जिसका रचनाकार किसको माना जाता है? परमार भोज। परमार भोज का 2-3 ग्रंथ हैं और ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, शासकों के बारे में जिस शासक ने कोई ग्रंथ लिखा है तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी आप देखना। और ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। सिंध के बारे में 2 कथन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि सिंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंध के बारे में परिभाषाएं हैं। हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करेंगे तो यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक और उपयोगी मानवीय उदाहरण होगा। यह कथन नेपियर महोदय ने कहा था। नेपियर के कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ भी इतिहास में नेपियर का कथन आए, आपको नेपियर का कथन तो याद करना ही करना है। सिंध को जीतना तो बुरा था, परंतु उसे छोड़ना उससे भी बुरा था। यह कथन किसने कहा था? यह आप अलग से कॉपी में अभी नोट डाउन कर लो। थोड़ी देर में मैं इसका उत्तर बताने वाला हूँ। तो आप बताइए ये उत्तर आपका सही हुआ था या गलत हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। ग्लेडिस्टन, नेपियर, डब्ल्यू बटलर और लॉर्ड ऑकलैंड, इन 5 में से किसका यह कथन है? तो आपने सारे नोट डाउन कर लिया होगा अलग से। तो मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ कि सिंध को जीतना तो बुरा था, परंतु उसे छोड़ना उससे भी अधिक बुरा था। यह कथन ग्लेडिस्टन का है। जो विकल्प ए में है वो जिसने विकल्प ए किया है उसका उत्तर सही है। अपनी कॉपी में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, सिंध का एक तो कथन और एक नेपियर के जितने भी कथन हैं ये और मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सिंध के ऊपर और नेपियर ने जितने भी कथन कहे, अन्य कोई विद्वानों ने कथन कहे हैं, तो उसके ऊपर महत्वपूर्ण वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, जितने भी कथन बनते हैं। अब है क्विज टाइम आपका। ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ये कॉपी में लिखेंगे नहीं, ये कमेंट में आप लिखेंगे और इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में ही। पहला है, त्रिक वैदिक देवियों में कौन शामिल नहीं है? वैदिक काल अपने पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में त्रिक देवियाँ थी और इसके अंदर कौन सी देवी शामिल नहीं थी? सरस्वती, ईडा, भारती और लक्ष्मी। इन चारों में से 3 देवियां तो त्रिक में शामिल थी और 1 देवी त्रिक में शामिल नहीं थी। तो आप विकल्प में बताइए वह कौन सी देवी है जो त्रिक में शामिल नहीं थी, ठीक है। देवी का नाम लिखना है, विकल्प का नाम मत लिख देना। 1 2 3 4 लिख दो कहीं। देवी का नाम लिखिए कौन सी देवी है। संगम काल में येलमा देवी थी। दक्षिण में जो संगम काल हुआ था उसके अंदर येलमा देवी किसकी देवी मानी जाती है? सीमा की, संतान की, धन की या काम की? संतान की देवी मैं आपको बता दूं, यदि वैदिक काल में आपसे पूछे तो शनिवल्ली नाम की एक देवी थी वैदिक काल में, ये संतान की देवी मानी जाती है। आप बताना संगम काल में जो येलमा देवी थी वो किसकी देवी मानी जाती है? सीमा की, संतान की, धन की या काम की? वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इन दोनों के उत्तर आप अवश्य बताएंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक पर वो भी आप लिखेंगे ताकि मैं आने वाले टाइम में जो वीडियो बनाऊँ उसके अंदर वो इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। थैंक यू।